एक बयान, सिर्फ कुछ शब्द, क्या ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि कई जाने ले लें? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कभी-कभी हमारे छोटे-छोटे काम या सिर्फ कहे गए कुछ शब्द कितने भयानक और अनसोचे परिणाम ला सकते हैं। चलिए इस खौफनाक किस्से में उतरते हैं। ये शब्द किसी इंसान के नहीं थे। ये एक आत्मा की सीधी सीधी चेतावनी थी और इन्हीं शब्दों ने आने वाले खौफ की नींव रख दी थी। एक ऐसी धमकी जिसे उस परिवार ने नजरअंदाज किया और यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा भूल साबित हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी साल 2024 की एक सच्ची घटना से। कहानी के सेंटर में है एक 17 साल की लड़की जिसके सपने बड़े थे। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। वो लड़की, पता है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डांस और रिएक्शन वीडियो बनाया करती थी और उसका कंटेंट काफ़ी क्रिएटिव था, कुछ भी वल्गर नहीं। बस वो धीरे धीरे अपनी एक पहचान बना रही थी। मतलब उसे थोड़ी बहुत पहचान मिलनी शुरू भी हो गई थी, कुछ डील्स भी आ रही थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके परिवार को उसका ये करियर बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। पर वो भी जिद्दी थी, अपने जुनून को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और फिर अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में एक चौंकाने वाली खबर फैल गई। उस लड़की ने अपनी जान ले ली थी। सब कुछ अचानक और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। जो लड़की अपने सपनों के इतने करीब थी, वो भला ऐसा कदम क्यों उठाएगी? हर कोई बस यही सोच रहा था। हर तरफ बस सवाल ही सवाल थे। पुलिस ने अपनी तरफ से जांच शुरू की, लेकिन सच सामने आ पाता उससे पहले ही एक शख्स के कुछ शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया और अनजाने में ही आने वाली तबाही का दरवाज़ा खोल दिया। मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लड़की के मामा ने पुलिस को अपना बयान दिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये डिप्रेशन की वजह से हुई एक आत्महत्या है और परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस उनके इस एक बयान ने सब कुछ तय कर दिया। पुलिस ने केस को बंद कर दिया और आगे की जांच वहीं रुक गई। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये बयान सिर्फ परिवार को बचाने के लिए था, या ये एक ऐसी जानलेवा भूल थी जिसने एक दुखद घटना को एक भयानक, अलौकिक आतंक की कहानी में बदल दिया? अभी कुछ ही हफ्ते बीते थे और मामा के उस बयान का असर उनके अपने ही घर पर दिखने लगा। उनके परिवार में एक ऐसे अनचाहे मेहमान ने दस्तक दी थी जो दिखने वाला नहीं था। शुरुआत हुई मामा के छोटे बेटे से। एक फैमिली फंक्शन में वो अचानक गिर पड़ा। आंखें खुली थीं पर कोई हरकत नहीं। घबराए घरवाले उसे एक स्थानीय गुरु माँ के पास ले गए। पूजा पाठ के बाद लड़का कुछ वक्त के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। जब लक्षण और भी ज्यादा भयानक होकर लौटे तो परिवार एक मौलाना के पास पहुंचा और वहां उन्हें उस खौफ के पीछे की असली डरावनी वजह पता चली। मौलाना के शब्द बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा, वो इंसाफ चाहती थी और तुम बीच में आ गए। अब वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उन्होंने उस अलौकिक शक्ति को सीधे सीधे मामा के उस बयान से जोड़ दिया जिसने उस लड़की को उसके हक के इंसाफ से दूर कर दिया था। आप सोचिए, इतनी सीधी चेतावनी मिलने के बाद भी परिवार ने एक शादी में जाने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि ये सब बस एक वहम है, लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाला था। वो लोग अभी अपनी मंजिल तक पहुंचे भी नहीं थे कि उस आत्मा ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। इस बार मामा के बड़े बेटे पर। गाड़ी में ही उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि एक बाबा को फोन पर मंत्र पढ़कर उसे काबू में करना पड़ा। वापसी का सफर तो जैसे किसी बुरे सपने की तरह था। ऐसा लग रहा था मानो हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही हो। पहले तो एक गाड़ी का टायर फट गया, फिर जब सब लोग चाय पीने के लिए रुके तो कुछ लोगों ने गाड़ियां बदल ली। इसी अदला बदली में बुआ और एक कजन भाई मामा की गाड़ी में जाकर बैठ गए। ये कितने छोटे छोटे फैसले थे, है ना? लेकिन यही छोटे फैसले अनजाने में एक भयानक अंत की पटकथा लिख रहे थे। आगे वाली गाड़ी कुछ दूर निकल गई थी, पीछे वाली गाड़ी का कुछ पता नहीं था। 20 मिनट इंतजार करने के बाद उनके पास पुलिस का फोन आया और फोन पर कहे गए शब्दों ने जैसे उनके पैरों तले जमीन खींच ली। जो सफेद कार आपके साथ थी, उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आ जाइए। परिवार के लोग पागलों की तरह घटनास्थल की ओर भागे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते में जो एम्बुलेंस उन्हें क्रॉस कर रही थी, उनमें उन्हीं के अपने लोग थे। और जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ चीख पुकार और मातम।
और इसी के बीच उन्हें उस सच का सामना करना पड़ा जो उनके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस हादसे में 1 या 2 नहीं, बल्कि 4 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में थीं बुआ, चाची, मामा का एक बेटा और चाचा का एक बेटा। और इस पूरी ट्रेजेडी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस मामा के एक बयान से ये सब शुरू हुआ था, वो उस हादसे में जिंदा बच गया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो परिवार जवाब ढूंढ रहा था। वो अपने मुख्य आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचे, बस ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। गुरु ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये उस लड़की की आत्मा का रचा हुआ बदला था। मामा के बयान ने उसकी मौत को आत्महत्या बताकर उसे इंसाफ से दूर कर दिया था और उसने इसका बदला पूरे परिवार से ले लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। आखिर चलती हुई गाड़ी में ऐसा क्या हुआ था जो इतना भयानक हादसा हो गया? इसका जवाब उस आत्मा की योजना के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में छिपा था। गुरु ने बताया कि आखिरी पलों में उस आत्मा ने मामा के बेटे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। बेटे ने अपने पिता पर चिल्लाना शुरू किया कि गाड़ी रोको, और जब पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो बेटे ने उनके चेहरे पर जोर का एक मुक्का मारा। उस एक वार से पिता बेहोश हो गए, गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और तेज रफ्तार कार सीधे एक पेड़ से जा टकराई। वो आत्मा आई तो थी सिर्फ एक इंसान के लिए इंसाफ मांगने, लेकिन अपने साथ 4 जानें ले गई और उस एक इंसान को, यानी मामा को, जिंदा छोड़ गई, ताकि वो जिंदगी भर अपने कहे हुए शब्दों के अंजाम को देखता रहे और उस बोझ के साथ जीता रहे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में एक आत्मा का लिया हुआ बदला था, या फिर ये सिर्फ दुख, तनाव और कुछ बदकिस्मत हादसों का एक भयानक मेल था? अब सच जो भी हो, परिवार को तो पहली बात पर ही यकीन है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विश्वास में कितनी ताकत होती है।